जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व। पूर्ववासियों की रक्षा के लिए कृष्ण बलराम का दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान और परशुराम जी से उनकी भेंट। एपिसोड 45। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विकद्रू की बात सुनकर यादवों की उस सभा में श्री कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि मथुरा वासियों की रक्षा के लिए वे शक्तिशाली होकर भी असमर्थ की भांति भाई बलराम के साथ दक्षिण दिशा की ओर पलायन करेंगे। हमारे पलायन की खबर सुनकर राजा जरासंध मथुरापुरी में प्रवेश न करके हमारा पीछा ही करेंगे। ऐसा निश्चय कर वह दोनों नीति निपुण श्री कृष्ण और बलराम दक्षिण पथ की ओर चल दिए। वे दोनों भाई चलते चलते करवीपुर में जा पहुँचे, जो उनके वंश के लोगों से विभूषित था। वहीं उन्हें एक बरगद के वृक्ष के नीचे तपस्वी भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन हुआ, जिनके एक कंधे पर फरसा सटा हुआ था और जो जटा और वलकल धारण किए हुए थे। परशुराम जी को देख दोनों भाइयों ने उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर श्री कृष्ण मधुर वाणी में बोले, मैं समझता हूँ कि आप भृगुकुल भूषण क्षत्रिय कुल विनाशक मुनि श्रेष्ठ जमदाग्नि नंदन परशुराम जी हैं। आप रणभूमि की भांति यहाँ भी फरसा लिए हुए हैं, अतः हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आप जो उत्तर देंगे उसे सुनने की हमारी इच्छा है। मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों यादव हैं और जमुना तट पर स्थित मथुरापुरी के निवासी हैं। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुष वसुदेव जी हम दोनों के पिता हैं। हम दोनों भाई जन्म से ही कंस के भय से ब्रज में ही रखे गए। किशोर अवस्था को प्राप्त होने पर ही हम दोनों भाइयों को मथुरा में प्रवेश का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ हमने धर्म मर्यादा से विचलित कंस को रंगशाला में बलपूर्वक मार डाला और उसके राज्य पर उसके पिता को राजा बना दिया। फिर हम दोनों भाई वहाँ रह अपना काम धंधा करने लगे। जब कंस के ससुर जरासंध को कंस के मारे जाने की खबर मिली तो उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उस जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी, पर हम उसे मार ना सके। हमें खबर मिली है कि उसने 18वीं बार भी हमारे ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया है। अभी हमें शक्ति और संसाधन का संचय करना है, अतः हम वहाँ से चल पड़े। मुनि श्रेष्ठ, आप हमें सलाह दें। उन दोनों के मधुर वचन सुनकर परशुराम जी बोले, श्री कृष्ण, मैं तुम दोनों को सलाह देने के लिए ही यहाँ अकेला आया हूँ। तुमने जो अभी कहा मैं वह सब जानता हूँ। श्री कृष्ण, तुम्हारे पूर्वजों ने ही इस करवी नगर का निर्माण किया था। इस समय इस नगर का राजा श्रृंगाल नाम से विख्यात है। उसने तुम्हारे कुल के सभी क्षत्रिय नरेशों को मार डाला और अपने पुत्रों के प्रति भी निर्दयतापूर्ण बर्ताव करता है। यहाँ पर ठहरना उचित नहीं है। तुम जिस स्थान पर रहकर जरासंध से युद्ध करने में समर्थ होगे, मैं उस स्थान का तुम्हें परिचय देता हूँ। सुनो। वेणा नदी को पार कर इस देश की सीमा पर एक दुर्गम पर्वत स्थित है, जिसका नाम है यज्ञगिरी। हम वहाँ एक रात ठहरकर अपना आगे का सफ़र तय करेंगे और क्रोचपुर में चलेंगे। वहाँ तुम्हारे ही कुल में उत्पन्न धर्म में तत्पर रहने वाला राजा महाकपि राज्य करते हैं। उस राजा से मिले बिना ही हम लोग अपनी यात्रा जारी रखेंगे, ताकि संध्या होने तक अनाड़ू नामक तीर्थ पर पहुँच जाएं। वहाँ कुछ समय ठहरकर हम लोग सह पर्वत की गुफा में होते हुए गोमंत नाम से विख्यात शैल पर जा पहुँचेंगे। उस गोमंत नामक शैल के शिखर पर रहकर तुम दोनों जरासंध को जीत लोगे। वहाँ तुम्हें सुदर्शन चक्र, संवर्तक हल, कौमोदकी गदा तथा सोनंद नामक मूसल, ये सब आयुध प्राप्त होंगे। तुम दोनों वीरों को उस पर्वत पर आरूढ़ हुआ दे जरासंध पर्वत में युद्ध में आसक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण वह संग्राम चक्र मूसल के नाम से विख्यात होगा। पृथ्वी को भार उतारने के लिए भूमंडल के राजाओं के साथ
तुम्हारा यह पहला संग्राम देवताओं द्वारा बताया गया है। यही तुम्हें अपने दिव्य आयुधों की, वैष्णव स्वरूप की, लक्ष्मी की तथा शत्रु व्यूहों का विदारण करने वाले तेज की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण, इसके बाद पृथ्वी पर एक महान संग्राम होगा जो लोगों में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। दोनों भाइयों ने परशुराम जी के साथ वहाँ से फिर प्रस्थान किया और परशुराम जी के बताए हुए मार्ग से गोमंत पर्वत का दर्शन करने के लिए चले। कई दिनों की यात्रा के बाद क्रमशः वह गोमंत पर्वत पर पहुँच गए। वे तीनों पराक्रमी महापुरुष उस श्रेष्ठ पर्वत पर वेग से चढ़ने लगे और उसके सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो गए। उन दोनों भाइयों ने वहां अपने रहने के लिए घर बनाया और फिर परशुराम जी ने उन दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे उनसे विदा ली। परशुराम जी के चले जाने पर श्री कृष्ण और बलराम इच्छा के अनुसार रूप धारण करके गोमंत पर्वत के रमणीय शिखर पर विचरने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जरासंध भी अपनी विशाल सेना को साथ लेकर उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। जरासंध आदि समस्त भोपाल अपनी सेना के साथ उस पर्वत को चारों ओर से घेर कर छावनी डालने की तैयारी करने लगे। रात बीतने पर सब राजा पर्वत शिखर पर एकत्र हो युद्ध के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे। तब जरासंध बोला, राजाओं की सेनाएं शीघ्र आक्रमण करने के लिए सब ओर से इस पर्वत को घेर लें। आप सब श्रेष्ठ भूपाल मिलकर इस श्रेष्ठ पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर इसको समतल भूमि के समान कर डालें। इस पर चेदी वासियों के अधिपति राजा दमघोष ने जरासंध से कहा, राजन, यह पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत दुर्गम पर्वत है। इस पर चढ़ना बहुत कठिन काम है। मेरी तो राय है, काट और घास फूस जुटाकर इस पर्वत को चारों ओर से घेर दिया जाए और इसमें आग लगा दी जाए। चेदीराज की बात समस्त राजाओं को अच्छी लगी। तदंतर उन्होंने काट, कबाड़, घास फूस और सूखी डाल वाले वृक्ष लाकर गिरिराज गोमंत में आग लगा दी और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब वह पर्वत वृक्षों के साथ धू धू कर जलने लगा, तब बलराम जी श्री कृष्ण से बोले, भूपतियों के द्वारा यह पर्वत जलाया जा रहा है। यदि हम दोनों के लिए गोमंत जला दिया जाएगा तो यह संसार में हमारे लिए महान अपयश और कलंक की बात होगी। ये सारे क्षत्रिय युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। हम लोग युद्ध में इन क्षत्रियों को मार डालेंगे। ऐसा कहकर बलराम गोमंत पर्वत की चोटी से कूद पड़े। इसके पश्चात उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण भी गोमंत शिखर से कूद पड़े। कूदते समय श्री कृष्ण के पैरों के दबाव से वह पर्वत चारों ओर से जलमग्न हो गया। उस जल से वहाँ की सारी आग तत्काल बुझ गई। पर्वत से जल के स्रोत निकलते देखकर राजाओं के मन में भय समा गया। उन दोनों वसुदेव पुत्रों को पर्वत से कूदकर आया देख नरेशों की सारी सेना में हलचल मच गई। दोनों भाइयों ने सम्रांगण में अपने आयुधों के साथ प्रवेश किया और युद्ध करने लगे। वहाँ रणभूमि में उन दोनों भाइयों तथा उन राजाओं में भारी युद्ध होने लगा। उस भयंकर युद्ध में चक्र और हल से दग्ध होकर विदीर्ण की गई वह सारी सेना इस तरह धरती पर पड़ी थी मानो प्रलय काल में सबका एक साथ संहार हो गया हो। इधर बलराम जरासंध में भयंकर युद्ध हुआ। काफ़ी समय दोनों के बीच युद्ध चलने के बाद आकाशवाणी हुई, बलराम, जरासंध का वध तुम्हारे हाथों से होने वाला नहीं है, अतः तुम इस युद्ध से विरत हो जाओ। थोड़े ही समय में मगध राज को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। आकाशवाणी सुन जरासंध का मन उदास हो गया। तदंतर वे दोनों वीर युद्ध से विरत हो गए। जब राजा जरासंध पराजित होकर पलायन करने लगा, तब उसकी सारी सेना भी उसके साथ उसके विशाल रथ के पीछे हो ली। जरासंध के जाने के बाद चेदीराज श्री कृष्ण से बोले, मैंने जरासंध से कहा था कृष्ण के साथ युद्ध से विरत हो जाए, किंतु वह नहीं माना। अब मैंने उसे त्याग दिया है, परंतु कृष्ण, यह फिर तुम्हारे प्रति ही
दूसरे पापपूर्ण कृत्यों का प्रदर्शन करेगा। इसलिए तुम शीघ्र ही इस भूमि को त्याग दो। हम यहाँ से करवीपुर चलेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय चेदी राज के वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, हम भी युद्ध से तंग आ चुके हैं। आपका साथ पाकर हम जरासंध तथा उसके समान जो दूसरे राजा हैं उन सबको मौत के घाट उतार देने में समर्थ हों। अतः अब हम आपके बताए हुए मार्ग से अपने कल्याण के लिए उत्तम नगर करवीपुर चलते हैं। उन सबके आने का समाचार पाकर राजा श्रृंगाल अपनी पुरी पर आक्रमण हुआ समझकर नगर से बाहर निकला और अपने श्रेष्ठ रथ द्वारा श्री कृष्ण पर चढ़ाया। श्रृंगाल को युद्ध के लिए सामने देख श्री कृष्ण ने वेगपूर्वक उन पर धावा किया और भीषण युद्ध के बाद अंत में उसे मार गिराया। फिर उन्होंने राजकुमार का राज्याभिषेक कर्म संपन्न किया और शीघ्र वहाँ से मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे श्री कृष्ण को कुंडिनपुर में रुक्मणी के स्वयंवर होने की खबर मिलना। एपिसोड 46. Please don't forget to like, share and subscribe. Please don't forget to like, share and subscribe.